शिक्षा के मंदिर फिर हुई जर्ज। आदर्श मध्य विद्यालय खास जयरामपुर में दयनीय परिस्थिति बनी हुई है। आदर्श मध्य विद्यालय खुले में एमडीएम भोजन बनाया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ विद्यालय की स्थिति खराब बनी हुई है और बच्चों की क्लासरूम मात्र 2 क्लासरूम ही है, जिसमें 1 से लेकर 8 तक बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। आदर्श मध्य विद्यालय के प्रधान आचार्य का कहना है कि यहाँ मात्र 4 शिक्षक हैं जो 1 से लेकर 8 तक पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था भी नहीं है। रिपोर्टर सिकंदर निषाद। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताओ। मेरा नाम मनोज को बना हुआ जयरामपुर के यहाँ पढ़ाई करेंगे। सर, यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है? यहाँ मेन प्रॉब्लम है रसोई घर। रसोई घर का रसोई घर उपलब्ध नहीं है। रसोई घर जो हम लोग खुला में बना रहे हैं और पानी पड़ने के बाद जो है हम लोग जो है रूम में लिए हुए हैं। जो रूम हम लोग का कच्चा है, खुला से उसी को हम लोग जो है रसोई घर बनाया हुआ है हाल फिलहाल के लिए। तो पानी पड़ने के बाद हम लोग उसी में भोजन करते हैं। क्लासेस का अभी कुछ आप लोगों का प्रॉब्लम है? क्लासेस की कक्षा कुछ कम है। बच्चे बढ़ने के बाद जब हम बाहर में 2 क्लासेस हैं हम लोग उसमें पढ़ाते हैं बच्चा जल्दी बढ़ाने के। अब वैसे नॉर्मली से काफ़ी चल जाता है। अभी हम लोग 5 शिक्षक हैं। 5 शिक्षक में मोटा मोटी अभी लोग 4 हैं, एक डिटेक्शन में चली गई। ये स्टूडेंट कितनी है सर? 254 टीचर्स हैं और बच्चे हैं, तो उसमें भी 105 स्टूडेंट हैं। यहाँ सर जैसे कि सूत्रों से पता चला यहाँ पर आपका पानी का भी व्यवस्था कमी है। हाँ, क्लासेस का कमी है। पानी की व्यवस्था इसलिए कमी क्योंकि यहाँ पे खाद्यान्न होने के कारण पीने के पानी का आना संभव नहीं है। पिट वाटर यहाँ पे है, जो खाद पानी है यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। पिट वाटर यहाँ पे है, टंकी बनी हुई है। पिट वाटर पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? पीने पानी हम लोग से खरीदते हैं। तो इसकी शिकायत आपने डीसी साहब, शिक्षा पदाधिकारी से किए हैं? हाँ, हम लोग इनके बारे में लिख के दिए हुए हैं कि हम लोग रूम डैमेज किया हुआ है और रूम को बनाने के लिए आया था। अभी तो जैसे साहब का दिया गया है कि फंड रिलीज होगा तो आपको दिया। ये कितना महीना पहले आपने दिया था? कम से कम 4-5 महीना पहले। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने देखा आते समय। बच्चे बाहर में खेल रहे हैं, टीचर अंदर बैठा हुआ। बच्चे बाहर में खेल रहे हैं। एक्चुअली में है क्या कि कुछ बच्चों का जैसे कुछ खाना खा के आते हैं। यहाँ पे खुले बेल्ट होने के कारण जो है बच्चे सुबह में कुछ भी 6-7 बजे खाना खा लेते हैं और बीच में उनको खाने की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए बच्चे जब कुछ बाहर में जाते हैं खाना खाने। क्लास से बाहर जाने का तो कोई ऑथोरिटी नहीं है, लेकिन सवाल है कि जैसे 2-4 बच्चे जो भूखे हैं हम लोग को मजबूरी बस उनको छोड़ना पड़ता है, कुछ खाना खा के आते हैं। ऐसा यह देखा कि एक क्लास में 2 टीचर, ये आप बयान कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली हो सकता है कि वो लोग आपस में कुछ आपस में कुछ हो गया होगा, कुछ मैटर तो बात करते हैं हम लोग। क्लास पीरियड के दौरान तो सर मैटर बात करने का नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है थोड़ा देर के लिए कुछ मैटर तो हो गया वैसा बात कर रहे हैं। और आपके यहाँ सर पाठशाला में देखा गया है कोयले से खाना बनाया, ईटा से बना के चूल्हा का। हाँ, चूल्हा का ईटा बना था, उसमें कोयला खाना बनता, इसलिए क्योंकि खुला होने के कारण जो है अगर बनाते हैं उसमें तो क्या होता है कि उसके वजह से पानी निपलने लगता है, तो कोयला बुझने के कारण जो अपने दूसरे रूम में रखे हुए हैं तो उसमें हम लोग जो है खाना पकाते हैं। और ईटा में ही लोग खाना बनाती हैं, सभी जगह व्यवस्था ईटा में ही बनाते हैं, ईटा में ही बनाते हैं। जबकि सर ये सिस्टम नहीं है, ये लीगल है। गैस में बनाने का है ना? हाँ, गैस में बनाने का है, तो गैस का प्रावधान है क्योंकि जैसे कि अभी तक उस तरह का कोई फंड रिलीज नहीं होता। जो हम लोग को भोजन का पैसा दिया गया उसी में से गैस भी खरीदना, हम लोग को गैस के बनाना, तो वो उस तरह का बचत नहीं हो पा रहा। गैस का सरकार से मतलब रिलीज ही नहीं होगी ज़्यादा मात्रा में, जैसे गैस क्यों भी बनाना है, फंड ज़्यादा रिलीज होगा तो हम लोग गैस में बनाएंगे, क्योंकि हम